चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने जो बातें बताई हैं, अगर वो आप समझ लेंगे तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसी कड़ी में चाणक्य जी बताते हैं, उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। चाणक्य जी इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। चाणक्य जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्वान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में यहाँ पर चाणक्य जी कह रहे हैं कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अर्थात विवादों का समाधान है मौन रहना। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है दोस्तों। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जिस व्यक्ति का आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि ही उठानी पड़ती है। उसका ना तो आज है और ना तो उसका कल होता है। चाणक्य जी ने अगली और भी खूबसूरत बात कही है। चाणक्य जी कहते हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता जी का अपहरण हुआ, अधिक अभिमान होने के कारण ही रावण मारा गया और अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं होनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य जी ने इसमें क्या बताने की कोशिश की है? चाणक्य जी यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट ही उठाना पड़ता है। सीता जी अत्यंत रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान के सभी सीमाएं लांघ चुका था। परिणाम स्वरूप उसे अपने स्वजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उसके 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों के भाव यही है दोस्तों कि अच्छाई भी एक सीमा से जब आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अति ना करें, ज्यादा अच्छा बनना भी बुरा है। बुराई करें, बुराई इसलिए नहीं कि आप किसी को जाके गाली दें, बुराई ये नहीं कि आप किसी को जाके डिमोटिवेट करें, लेकिन बुराई ये कि अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और कोई आपको रोकने का प्रयास कर रहा है तो आप अपने प्रयासों पर ध्यान दें, ना कि उस दोस्त पे, ना कि उस इंसान पे, ना कि उस संबंधी पे। क्योंकि उसके लिए अगर आपको बुरा बनना पड़े तो बन जाइए, उसकी नजरों में कितना ही आप बुरा हो, लेकिन अगर आप सही काम करेंगे और आगे जाके सफल हो जाएंगे तो इंसान भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। दोस्तों चाणक्य जी आगे बताते हैं, समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए भी कोई स्थान दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार से जो मधुर भाषी है उनके लिए कोई पराया नहीं होता। चाणक्य जी इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं? जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान के लिए भी कोई परदेश नहीं, वह जहां भी जाएगा विद्वता के कारण वहीं सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने ही होते हैं। मगर जिस इंसान के सभी अपने होते हैं उसका अपना कोई नहीं होता। दोस्तों आज के ज़माने में ये भी देखा गया है। इसलिए कोई इंसान जो सबसे मीठी बातें करता है वो सबके लिए कड़वा साबित होता है। वो शायद आपके सामने बहुत मीठा बन रहा है, लेकिन अंदर हो सकता है कि वो कड़वा भी हो। इसलिए एक तरीके से थोड़ी चालाकी रखना भी आज के ज़माने में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि लोग चाणक्य जी की बातों को समझ पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।